दोस्तों, क्या होगा अगर आप एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाओ जहां डायनासोर खुले घूम रहे हों, 100 साल से दो जायंट्स लड़ रहे हों और आपका पूरा क्रू धीरे धीरे वैक्स की मूर्ति बनता जा रहा हो। वन पीस के एपिसोड 4 में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथे एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां तीसरा एपिसोड खत्म हुआ था। यानी स्ट्रॉ हैट क्रू के सामने खड़ी है बरोक वर्क्स की सेकंड इन कमांड, निको रॉबिन, जिसे यहां मिस ऑल संडे के नाम से जाना जाता है। जैसे ही वो सामने आती है, पूरा क्रू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई, ये कोई आम विलन नहीं है। उसके पास है हाना हाना नो मी की पावर। मतलब वो अपने बॉडी पार्ट्स कहीं भी उगा सकती है और बस पलक झपकते ही वो पूरे क्रू को रोक देती है। इसके बाद मिस ओल संडे लूफी को एक इटर्नल पॉज कंपास देती है और कहती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस कंपास की मदद से किसी दूर आइलैंड पर चले जाओ और प्रिंसेस विवी को अपने साथ मत रखो। लेकिन भाई, अगर सामने मंकी डी लूफी हो तो वो डरने वालों में से थोड़ी है। लफी उस कंपास को हाथ में लेता है और टॉर्चेट्स देता है। हाँ, यही वो आइकॉनिक मोमेंट है जिसने फैंस को हमेशा गूज बम्प्स दिए हैं। मिस ऑल संडे जाते जाते एक चिलिंग वार्निंग देती है, तुम्हारे दोस्त रबर के नहीं बने हुए हैं, और फिर वो शिप छोड़कर चली जाती है। इसके बाद स्ट्रॉ हैट्स पहुंचते हैं एक नए आइलैंड पर जिसका नाम है लिटिल गार्डन, और सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, इस आइलैंड का नाम लिटिल गार्डन क्यों है? इसका जवाब ढूंढने के लिए पूरा क्रू आइलैंड एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। तभी जंगल में उन्हें किसी बड़े जानवर की आवाज सुनाई देती है और बस रो, रोनोआ, जोरो और सांजी के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। देखते हैं पहले कौन उस जानवर को मारता है। दूसरी तरफ लूफी और नेफरतारी विवी जंगल एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और अचानक उनके सामने आते हैं डायनासोर। हाँ, सही सुना तुमने, लिटिल गार्डन असल में एक प्रायोस्टिक आइलैंड है। उधर संजी और जोरो को मिलता है एक खतरनाक टी-रेक्स और दोनों मिलकर उसे मार गिराते हैं। लेकिन कंपटीशन अभी भी खत्म नहीं होता। इसी बीच यूसॉप और नामी शिप पर वापस जाते हैं, लेकिन वहां अचानक एक जायंट आ जाता है। उसका नाम है ब्रोजी और वो यूसॉप और सांजी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। पहले तो नमी और यूसॉप को लगता है कि ये जायंट उन्हें खाने वाला है, लेकिन असलियत कुछ और ही निकलती है। ब्रोजी उन्हें खाना खिलाने ले गया होता है और वहीं वो बताता है कि वो एल्बाफ का वॉरियर है। दूसरी तरफ लूफी विवी के साथ डायनासोर की राइडिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी लूफी को खाने की खुशबू आ जाती है। और भाई, तुम जानते ही हो, लफी का दूसरा मकसद हमेशा खाना ही होता है। खुशबू का पीछा करते करते वो पहुंच जाता है एक और जायंट के पास जिसका नाम है डॉरी। अब एंट्री होती है बरोक वर्क्स के एजेंट्स की, मिस्टर 5, मिस वैलेंटाइन, और उनकी मुलाकात होती है एक और एजेंट से, मिस्टर 3, जो बताता है कि उसका पार्टनर पहले से स्ट्रॉ हैट्स को ट्रैप करने में लगा हुआ है। अचानक आइलैंड का वॉल्केनो फटता है और जायंट्स बताते हैं कि वो दोनों 100 साल से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनकी फाइट तब खत्म होगी जब दोनों में से कोई एक मर जाएगा। लेकिन यही विलन चाल चलते हैं। मिस्टर 5 जायंट्स की बियर में बॉम्ब डाल देता है और जब फाइट शुरू होती है तो बॉम्ब ब्रोजी के अंदर फट जाता है, जिससे वो कमजोर होकर हार जाता है। उधर स्ट्रॉ हैट्स एक एक करके ट्रैप होने लगते हैं। एक मिस्टीरियस कैरेक्टर पेंट से सिंबल्स बनाकर सबको कंट्रोल कर लेती है और तब रिवील होता है कि वो है मिस गोल्डन वीक, जिसके पास है मिस्टीरियस कलर ट्रैप पावर। इसी बीच मिस्टर 3 अपनी पावर दिखाता है। उसके पास है डोरू डोरू नोमी, जिससे वो वैक्स जनरेट कर सकता है और बस वो डॉरी को वैक्स स्टैच्यू बना देता है। एपिसोड के आखिर में विवी होश में आती है, लेकिन वो खुद को पाती है वैक्स में बंधा हुआ और उसके साथ बंधे होते हैं नामी और जोरो भी। मतलब स्ट्रॉ हैट क्रू पूरी तरह ट्रैप हो चुका है। अब सवाल यह है, क्या लूफी अपने दोस्तों को बचा पाएगा? क्या जायंट्स की एक 100 साल पुरानी लड़ाई खत्म होगी? और बरोक वर्क्स का असली प्लान क्या है? ये सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में।